हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपको वक्फ बोर्ड और वक्फ संबंधित जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। एंड तक बने रहिए हमारे साथ। वक्फ का मतलब होता है अल्लाह के लिए, अल्लाह के नाम पर ज़मीन देना। वक्फ में चल और अचल संपत्ति कुछ भी किसी भी प्रकार की हो सकती है। आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वक्फ की ज़मीन को आप इस तरह से वक्फ करो कि आप उस ज़मीन को ना तो किसी को हम बेच सकते हैं, ना कोई ख़रीद सकता है और ना उसकी विरासत हो सकती है। उस वक्फ का जो फ़ायदा सिर्फ़ और सिर्फ आवाम के लिए हो सकता है। अब उस वक्फ में जो ज़मीन जायदाद या जो कुछ भी दिया जाता है उसका फ़ायदा सिर्फ़ और सिर्फ आवाम तक होना चाहिए। पहले के ज़माने में वक्फ का इस्तेमाल ग़ुलामों को आज़ाद करने में किया जाता था, राहगीरों के रुकने के लिए जगह की जाती थी और धार्मिक जगहों के लिए भी दी जाती है। आज भी वक्फ का इस्तेमाल धार्मिक जगहों के लिए, राहगीरों को रुकने के लिए, लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए वक्फ ज़मीन, वक्फ जायदाद बनी हुई है और जिसकी देखभाल करने के लिए एक बोर्ड बनाया जाता है जिसको हम बोलते हैं वक्फ बोर्ड। तो वक्फ बोर्ड की पूरी जिम्मेदारी बनती है कि वक्फ की जितनी संपत्ति है वह उसकी देखभाल करें, उससे संबंधित पूरा डेटा, पूरी जानकारी अपने पास में रखें। और हम आपको बताते चले कि जो वक्फ सिलसिला है वो हमारे हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से ही चलता आ रहा है। और सबसे पहले जो वक्फ किया था हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला ने वक्फ किया था और तभी से सिलसिला चलता आ रहा है। तो ये एक तरीके से हमारी शरीयत से जुड़ा हुआ मामला है। इसीलिए जो सरकार केंद्र में बैठी हुई इससे अनुरोध है कि शरीयत में छेड़खानी नहीं करें। जिस तरीके से आप लोग बार बार हमारी शरीयत में दखल अंदाजी कर इंटरफेयर कर रहे हो, ये चीज़ आप नहीं करें। और हमारी जो शरीयत में वक्फ संबंधित जानकारी है और वक्फ से संबंधित जितनी ज़मीन और जायदाद है वो विशेष किसी आदमी के लिए नहीं है, वो खुदा के लिए, खुदा के नाम पर दी गई है, जिससे आवाम और पब्लिक को ही फ़ायदा पहुंच रहा है, पहुंचाया जा रहा है। सरकार ने भी देखा जब इसी में बिल को भेजा गया तो 3,71,00,000 से ऊपर मेल भेजा गया इसे रिजेक्ट के लिए कि इस बिल को रिजेक्ट किया जाए। तो समझने वाली बात है कि इस बिल को लाकर बेवजह हमारे देश में आपत्ति पैदा नहीं करें। धन्यवाद।